दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, उसके पहले दो शब्द कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी इंसान को लगती है वो होती है चिंता। बहुत लोग कहते हैं कि इसको नुकसान हो गया बिजनेस में इसलिए मर गया, इसके कोई भाई बंधु मर गए इसलिए दुख में मर गया। ये सब बातें मिथ्या। आदमी को सिर्फ तनाव से बचना चाहिए और तनाव हर एक सामाजिक आदमी के जीवन में स्ट्रेस आता है। आने दीजिए, लेकिन उसको पुचकारिए नहीं, अपने साथ रखिए नहीं। वो जिस गति से आता है तनाव, उस गति से ही उसको निकाल दीजिए। इसका अभ्यास आपको करना है। मैं अपने 79 ईयर्स मेरे को इस 14 फरवरी को लग गए थे। 57-58 साल का अनुभव, उन सब का निचोड़ निकाल के आपको दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि आजकल जो हो रहा है, मैं चिकित्सा संबंधी बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद, होम्योपैथिक या कोई भी चिकित्सा संबंधित बात कर रहा हूँ। नंबर 1 बात उदाहरण देता हूँ कि एक महान कथावाचक, बड़ा ही खूबसूरत, देव आनंद से भी खूबसूरत, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं और ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन कथा कहने में भी खूब कमाई है। लाखों हजारों आदमी जयकारे लगाते हैं। अब आजकल किसी की कथा, कुछ जो कथावाचिकाएं हैं वो कथा तक ही सीमित होती है। कुछ समय बाद जब उनके पास पैसे हो जाते हैं, इज्जत हो जाती है, शोहरत हो जाती है, उनको सिक्योरिटी फोर्स लग जाती है और वो जब महान कथावाचिका हो जाती है और उनकी फीस लाखों करोड़ों में हो जाती है, तो उनके पर निकल आते हैं। जब चींटी के पर निकलते हैं, जब बरसात का जोर होता है तो चींटी के पर निकलते हैं, और पर निकलना का मतलब ये है कि चींटी, एक इंसान को घमंड आ जाता है कि मैं इतना बड़ा। इसी को ही कहते हैं
चींटी के पर निकल आए, वो मर जाती फिर वो पर नहीं, इनके भी पर निकल आए। अभी एक कथावाचक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वेरी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा बोलते हैं, जो सही है उसे सही कहा जाएगा। लेकिन ये एक जो परंपरा इन लोगों ने की डाली है कथा के मध्यम में या कथा के अंत में, कथा सुनने वालों में अधिक स्त्रियां ही होती है, पुरुष कम होते हैं। तो उनकी वाणी से, उनके कथा के कहने के अंदाज से वो उनके पास जाते हैं, कोई ना कोई स्त्री जाती है। और उनसे अपनी घरेलू समस्या उनके सामने रखती है और वो खूब मुस्कुरा के उनसे बात करते हैं, करना भी चाहिए, और उपाय बताते हैं, मंत्र तंत्र भी बताते हैं, दवा भी बताते हैं, हवा भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये इनके कथा क्षेत्र में नहीं आता। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो सुना कथा वाचक का, नामी गरामी, बड़े बड़े उसके शिष्य, पावरफुल। तो कथा के अंत में बिना कोई के पूछे ही फरमाते हैं कि एक नुस्खा डायबिटीज का बताता हूँ, हमेशा के लिए डायबिटीज चली जाएगी। नुस्खा ये कि डायबिटीज के रोगी को मीठा डॉक्टर बंद करते हैं, जहर जहर को मारता है। मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। इसलिए जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो पपीते का खूब सेवन करें, यानी कि रोज़ पपीता खाएं और अच्छी मात्रा में खाएं। इंसुलिन छूट जाएगा और डायबिटीज ठीक हो जाएगा। कोई समय नहीं, कोई अवधि नहीं, कोई मात्रा नहीं। तो उनके कहने से कई लोगों ने शुरू कर दिया होगा या वो कर देंगे, और जो कर देंगे ना तो वो डायबिटीज तो उससे तो नहीं मरेंगे, उस पपीते से ज़रूर मर जाएंगे। क्योंकि पपीता जो फल है रोज नहीं खाना चाहिए। कोई भी फल हो, कैसा भी हो, कीवी हो, पपीता हो, फल हमेशा मौसम का फल खाना चाहिए। जैसे इस वक्त अमरूद का आता है मौसम, अनार का आता है, ऑरेंज का आता है, इनको खाना चाहिए। इनमें भी एक ही फल को हमेशा रोजाना नहीं खाना चाहिए।
किसी में विटामिन सी होता है, किसी में विटामिन डी होता है, B12 होता है और होता है। तो अदल बदल के आप रोज़ाना फल खा सकते हैं। आज चीकू खा लिया, कभी अमरूद खा लिया, कभी क्या खा लिया। मैं बता रहा उनकी बात कि पपीता रोज़ खाइए। मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी एक बार इस तरह का जिक्र किया था कि किसी आदमी का पेट खराब था तो किसी ने उसको कह दिया कि तू पपीता खूब खाया कर। तो पट्टा रोज आधा किलो का पपीता ले आता और काट के खाता। पपीते के गूदे के अंदर जो एक उसका धर्म होता है लेग्जेटिव का, पेट को साफ करने का, जैसा वो मुलायम होता है वैसे ही वो मल को मुलायम करके कब्जियत वालों के लिए। तो वो खाने लग गया, दोबारा जाके पूछने की ज़रूरत नहीं। तो 2-3 महीने तक, 3 महीने तक तो उसकी तबीयत बहुत अच्छी रही, मेरा पेट ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे उसके पेट के या आंतों के पास मंद मंद दर्द होने लगा। तो वो डॉक्टरों के चक्कर में, डॉक्टरों ने कहा भाई आपको आंतें कमज़ोर हैं, आपको आज इस डॉक्टर की दवाई ली, कल उसके लिए, परसों उसके लिए। ऐसे करते करते हमारे पास पहुंच गया। हमारी तो थोड़ी आदत है कि रोगी का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, उसके पहले हम दवा नहीं देते। कमेंट्स में भी हमें ये बीमारी है, दवा लिख दीजिए। अरे कैसे लिख दीजिए? इस रोग की दवा लिख दीजिए। रोगी कौन है? बालक है, वृद्ध है, जवान है, पुरुष है, स्त्री है, उसको और क्या क्या रोग है, तब जाकर के कोई दवा बताई जाती है या लिखी जाती है। अभी एलोपैथिक के अंदर आप जाइए कोई डॉक्टर के पास, कि इस तरह से मेरे भाई को प्रॉब्लम है, वो दूर रहते हैं, ये तकलीफ़ है, कोई दवा लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे और नहीं लिखना चाहिए। वो डॉक्टर उसके टेस्ट भी कराएगा और भी कराएगा, रोगी की बीपी भी नापेगा, उसको अपने हिसाब से देख के फिर दवाई लिखेगा। टेस्ट आजकल आम बात हो गई है। तो देखो, इसके अंदर एक बात बताते हम, हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। 2 विचार इंसान में होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। तो अपने को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। यानी कि जो भी जांच डॉक्टर ने लिखी है तो मन में ओसना नहीं चाहिए, वो जांच करा लेनी चाहिए। महंगी सस्ती जो भी है, क्या पता उसी की जांच के, उस जांच के अंदर ही आपका रोग आ जाए, और आ जाता है। आपके पैसे खर्च हो गए और नहीं आता तो नहीं आएगा। जो
MIR है, इस तरह की जांचें जो बड़ी जांचें हैं जिनके 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं, तो हर डॉक्टर लिखता है, तो अपन उसको यूँ लेते हैं कि बहुत महंगी जांच लिखी है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं आना, इन्होंने यूँ ही लिख दी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक सकारात्मक दिशा में सोचना चाहिए कि इन्होंने जो भी लिखी है बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार करवा लो। पैसे की कमी है तो भाई उधार ले आओ, अपने कहीं कोई चीज़ में कटौती करो, वो करो, करा लेनी चाहिए। आज जो बड़े बड़े जटिल रोग हैं, गंभीर रोग हैं, जिसके अंदर आर्थराइटिस, गठिया और किडनी फेलियर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, TB और भी इस तरह का, जैसे दिल में छेद होना, लिवर का कैंसर होना, वो कथावाचक दवाई बता देंगे उनकी। किसी आयुर्वेदाचार्य ने किसी एक रोगी को ठीक किया है इनमें से? मैं भी आयुर्वेदा हूँ, अपनी बुराई मैं खुद करता हूँ। अरे जो आदमी सत्य को स्वीकार करता है ना, वो कभी पछताता नहीं है। मेरे पास इसी तरह के वीडियो कॉल के अंदर परसों एक पंजाबी भाई ने कहा, हमारी माता जी का ये हाथ अंग काम नहीं करता है, हम वीडियो कॉल में दिखाना चाहते हैं। मैं एक पैसा भी नहीं लेता हूँ, लेकिन बिना मेरी परमिशन के कोई वीडियो कॉल करता है तो मैं जवाब नहीं देता। मैंने कहा भाई दिखा तो। अब दिखाने में, उनके बताने में रात और दिन का अंतर होता है, क्योंकि वीडियो कॉल का मतलब ये हो गया कि रोगी डॉक्टर के सामने है, उससे तो बात पूछ भी सकता है। तो मैंने जो उसकी स्थिति देखी, उसका शरीर का कंस्ट्रक्शन देखा, इतना कमज़ोर, इतना वीक, ये हाथ काम नहीं करता है, उठा नहीं जाता है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उनके बेटों ने कहा, डॉक्टर साहब दवाई देखो बेटा, इसका इलाज एलोपैथिक में है, मैं कोई दवाई नहीं बताऊंगा, न मैं जानता हूँ। तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा और फायदा भी नहीं होगा, और तुम तुरंत जो तंत्रिकाओं का विशेषज्ञ है, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट या जो भी न्यूरो डॉक्टर बोलते हैं, तुम उनको दिखाओ। तो क्या होता है, घर में कोई माता पिता वृद्ध इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनके जो संतान जो होती है वो प्राय भोले होते हैं। मैं ये नहीं कहता वो गलत होते हैं वो। और फिर पेशेंट भी जहाँ तक होता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता कोई भी सूरत में।
तो वो कोई खतावाचक को पूछेगा, कोई किसी को पूछेगा, कोई कहीं कोई कहीं, इस तरह के चक्रों में आ जाते हैं। रोग ठीक नहीं होगा। किसी भी वैद्य ने किसी का कैंसर ठीक किया है तो मेरे सामने आए और वो कहे ये ठीक हो गया, तो वो कैंसर नहीं। मुंह में जख्म हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कैंसर का ही है। का आज दिमाग में ट्यूमर हो गया, कैसे होम्योपैथिक डॉक्टर उस ट्यूमर को बाहर करेगा, कैसे आयुर्वेदाचार्य उसको वहाँ करेगा? बताओ, कोई जवाब दो, जो भी कोई मेरा वीडियो सुनते हैं। तो ऐसे अगर केस आते हैं तो उनको कह देना चाहिए इसका ये स्पेशलिस्ट है। किडनी का पेशेंट मेरे पास कहीं आते हैं, भाई नडियाड जाओ, अहमदाबाद जाओ, और न वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ जो भी किडनी का स्पेशलिस्ट है ये सब्जेक्ट उनका है, हमारा नहीं है ये काम। का कुछ दिनों की ही दवाई दे दो, थोड़ा आराम आ जाएगा। कोई बात हुई क्या करेगा? तो ये जितने कथावाचक हैं, मैंने प्राय देखा है कि ये बहुत बीमारियों के गारंटेड नुस्खे बताते हैं और उनके अंधभक्त उनकी आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ समझ के वो उपाय करते रहते हैं। अंत वो ही होता है जो मर जाएंगे, मिट जाएं, हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। किशोर कुमार ने कोई यूं थोड़ा ही कहा है। हाँ, कथावाचक का काम है कि वो कथा संबंधी कोई सवाल पूछता है उसका जवाब दे, सनातन धर्म के बारे में पूछता है उसका जवाब दे, और कोई अच्छी बात पूछता है तो उसका जवाब दे। कोई भी रोगी कोई भी रोग बताता है तो उसका फट है। तुम 11 पत्ते कड़ी पत्ती के, कुछ मधुमक्खी का छत्ता, कुछ ये 1 चम्मच मेथी दाना, इनको वो सब गर्म करके वो बना करके लगाओ घुटने के, दौड़ने लग जाओगे। हर एक बीमारी का नुस्खा बताते हैं, और जितने भी ये नुस्खा बताने वाले कथावाचक आज कहाँ है, इसका मैं बार बार नहीं कहूँगा आपको। अरे वो जानते हैं तो फिर कथा को छोड़ दो और अपनी योग्यता से लोगों का इलाज करो। टोटके जो होते हैं तो उन टोटकों के अंदर भी मैं ये नहीं कहता टोटके गलत होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन जो इधर सुन करके आपको कोई टोटका बता दिया, एक मीठा पत्ता ले आओ पान का, 5 लौंग उसमें रख दो, और रात को 12 बजे चौराहे पे ले जाके उसको रख दो, तुम्हारा संकट खत्म। अरे मैं ऐसे हजारों बता दूं।
उसमें कोई आदमी मरता नहीं है, लेकिन तुमने उस आदमी के दिमाग के अंदर चिंता पैदा कर दी। तुम्हारे घर के अंदर दोष है, वास्तु दोष है। वास्तु दोष। दस उपाय बता दिए, लग गए घर को तुड़ाने। वास्तु शास्त्री का बल्ले बल्ले। अरे नानक साहब घूमते घामते थक गए थे, तो कोई एक जगह थी, मस्जिद थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ लेट गए। तो उनके पाँव, मस्जिद हो या मंदिर हो, जो भी कुछ हो, उसकी मंदिर की तरफ या मस्जिद की तरफ उनके पाँव, तो जो श्रद्धालु आए तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा, तुम ये पैर इधर मत करो, हमारे ये स्थान है, पूजनीय स्थान है, इधर करके लेट जाओ। अब वो बहुत थके हुए थे कि बेटा यार, मेरी उठने की ताकत नहीं, बहुत कमज़ोर हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किधर ही पैरों का। नहीं, गलत है। कभी गलत है तो तुम है जो मेरे पाँव जिधर करना चाहते हो उधर ही कर दो। तो दो पत्थरों ने मिलकर उनके पाँव को एक दूसरी साइड में घुमा दिया। घुमाते ही देखते हैं कि उनका जो धार्मिक स्थान है वो फिर उनके पाँवों के सामने आ रहा है। तो उनको चक्कर आने लगे कि ये क्या बात हो रही है। फिर इधर घुमा दिया उनके पैरों को, फिर वो धार्मिक स्थान वो पैरों के सामने, चारों तरफ घुमा दिया। पसीने पसीने हो गए। एक समझदार उनमें से भगत, क्या बात है भाई, ये बूढ़ा आदमी को क्यों तुम इधर उधर घुमा रहे हो? कि ये अपने देवता की तरफ पैर करके सो रहा था, इसलिए अब हम जिधर भी पैर करते हैं उधर ही देवता का मंदिर या मस्जिद जो भी है सामने आ जाता है। उन्होंने कहा, नादानो, ये महान संत है कोई, तुमने इनका अपमान किया, इनसे क्षमा मांगो और इनको कहो महाराज आपका जिधर मन करे आप उधर करो। तो ये वास्तुशास्त्र, कईयों के घर इन्होंने बर्बाद कर दिए, कईयों के जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिए। अरे वास्तुशास्त्र क्या है? कुछ भी नहीं। कहीं भी इसका जिक्र है बताओ मेरे को। विश्वकर्मा ने रावण की लंका जलाई वास्तुशास्त्र के हिसाब से, खाक हो गई। क्यों हुई खाक? इसलिए हुई। कहाँ गया फिर वास्तुशास्त्र? उनमें रहने वाले वो जब दुष्ट प्रकृति के हो गए तो कोई वास्तुशास्त्र काम नहीं करेगा। आप अपने घर को कितना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना लो और गलत काम करोगे, फेल है तुम्हारा वास्तुशास्त्र, मृत्यु होगी, बीमार भी होगी घर के अंदर,
और मरोगे भी, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य रहेगा। तो ये कथावाचक लोग जितने हैं, एक संत ने तो पुस्तक तक भी निकाल दी थी, घरेलू उपाय, मरो करो और मरो। और भी तो ये एक इन लोगों ने अपने को प्रसिद्धि और प्राप्त करने के लिए क्यों ये सुंदर स्त्रियों को बुलाते हैं या वो आती है, तुम्हारे पति से नहीं बनती, उसका उपाय बताते हैं। महाराज, मेरा आदमी दूसरी से कर लिया गया, बताते हैं इसका भी उपाय। अरे ये काम है उनका, कथा करो और उठो, अपने काम में जाओ। हर जगह ऐसा हो रहा है, आप इन सब से बचो। अंधविश्वास के ऊपर विश्वास मत करो, ढकोसला तो ढकोसला ही रहेगा। कोई तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता, कोई तुम्हारा भूतकाल नहीं बता सकता, कोई तुम्हारा वर्तमान नहीं बता सकता, सिवाय उसके, किसके, जिसने अपने को पैदा किया। गुरु वशिष्ठ जैसों ने राम का राज तिलक का मुहूर्त निकाला, जहाँ उनको वनवास जाना पड़ा। कहाँ गया? उनसे बड़े ज्ञानी ये हो गए। एक दो महान संत ने हनुमान चालीसे के अंदर एक दो चौपाई के अंदर संशोधन किया कि ये होना चाहिए, इसकी जगह ये शब्द होना चाहिए। आप जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं। आज हॉस्पिटलाइज है, तो रामचरितमानस की रचना संत तुलसीदास जी ने की, तो क्या उससे भी महान हो गए आप? तो ये जो इस तरह के जो सेंसर करते हैं, पहले फिल्म के अंदर कोई गलत दृश्य होता था ना, तो वो फिल्म सेंसर में जाती थी तो उसको काट देते थे, गलत है। आजकल तो सब कुछ का सब ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो जो दिखाओ। हिंदुओं के मंदिरों के अंदर सब तरह के कांड होते दिखाते हैं, देखें मस्जिद में दिखा के दिखाओ। तुमको उठा के काट डालेंगे। और अपने हिंदू मंदिरों में कुछ भी हो, फिल्म वाले कुछ भी दिखा देते हैं। देवताओं को कार्टून बना देते हैं। ये सब गलत है। जो जिसको जानता है वो अपनी लाइन से अलग हो कर के काम नहीं करे, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो गीता का जानकार हो या वो कोई का भी हो, वो सिर्फ ज्ञान की ही बात करे। तुम ये खाओ, अच्छा रहो, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, कोई का बुरा मत करो। और नुस्खे बताते हैं तो लोग फिर भीड़ इकट्ठी होती है, और भीड़ के अंदर अधिक स्त्रियां आती है, और स्त्रियों में खूबसूरत भी आती है, और नतीजा ये होता है कि आगे जाके
आपको मालूम है क्या होता है? इस बात को मैं क्यों बार बार दोहराऊं? इस तरह जितने नुस्खे देने वाले हैं, आंख बंद करके कोई नुस्खा आप नहीं करें। 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काले दाने और 2 चम्मच ये जिंजर, इन सबको करके रोग खत्म, गारंटी है। अरे वो गारंटी देने वाले एक तेल बना रहे हैं, धुरंधर तेल, वाह क्या कर, उसको यहाँ लगाते ही है जो धुआं निकलता है। और लोगों ने, लाखों ने खरीद लिया, वो तो हो गए हरपति, धुआं निकल गया किनका? जिन्होंने खरीद लिया। मेरे पास आ जाओ, मैं भी धुआं निकाल दूंगा, मुझे मालूम है कैसे निकाला जाता है। ऐसे यूं करके हाथ से बपूत निकाल दी, अरे उसकी जगह सोना निकाल के पटकते। यूं हाथ ले रहा, अमरूद आपके हाथ में ले दिया, बाबा क्या चमत्कार है। सोने का बिस्कुट नहीं दे सकते? वो दे देंगे तो वापस दे देंगे। ये सब अंधविश्वासों से दूर हो, अपने इष्ट देव को मानो, अपने धर्म को मानो, और अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं, मेरे जो मुस्लिम भाई है, वो कुरान शरीफ के अंदर जो लिखा है उसको अल्लाह की ज़ुबान माने और कोई फालतू बात नहीं। इसी तरह जो सनातनी है, हम अपने जो पवित्र ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, भागवत गीता, कृष्ण के उपदेश भागवत गीता में हैं, और राम का चरित्र रामायण में है, उनको अपने जीवन में उतारो, उनके भजन गाओ, उनकी कथा सुनो। ये टोट के फोट के पूछना गलत काम है, कोई से मत पूछो। अगर कोई बताते हैं ना तो उसको मत करो। ये काम वेदों का है, डॉक्टर का है, तुम्हारा नहीं है ये काम। अब वो कह दिया डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, पपीता खाते रहो, तो ये नहीं कहा कि तुम्हें 1 महीना खाना है या 1.5 महीना खाना, उसकी आदतें ही खराब हो जाएगी। खैर मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे कि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है, तो सच्चाई उतारने में बहुत जीव दुख पाता है, बहुत शरीर दुख पाता है। सच्चाई को उतारने में आप उधर ही भगेंगे जहाँ जैसे पतंगा यानी कि कीट रोशनी होते ही देखता है कि ये चलो, और वहाँ जा कर के वो जल जाता है। पतंगे मत बनो, अपने दायरे में रहो। अपनी तकलीफ़ है डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे वैद्य को दिखाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ। और ये जो हर एक ही रास्ता चलते चलते किसी की दाढ़ी और भगवान देख करके लोग पूछ बैठते हैं कि बाबा कोई नुस्खे जानते हो क्या? अरे बाबा तो खूब जानते हैं, पूछने वाले चाहिए। कोई भी बीमारी बताएंगे वो उसका उपाय बता देंगे, ये ऐसे करो ऐसे करो। बाबा तो रमते राम, और तुम करो और मरो।